डिप्लोमेसी की दुनिया में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता और कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण। जो कनाडा कल तक भारत को आंखें दिखा रहा, आज वही भारत का साथ चाहता। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉडसन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हुकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मुजालिम ढाने वाले को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए जहां उन्होंने ये बात कही कि अब दोनों देशों के रिश्ते संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपसी सम्मान पर टिके। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऊर्जा साझेदारी अब विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता। इंटरव्यू के दौरान हॉडसन ने कहा कि दोनों देशों के बीते तनावों के बाद रिश्तों को रीसेट किया गया और अब ये साझेदारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा मिलकर सुरक्षित, टिकाऊ और लाभकारी ऊर्जा भविष्य गढ़ सकते हैं। ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैच कोई तज्जिया वगैरह नहीं होंगी, ये मुकम्मल ठोस मालूमात की बुनियाद पे होंगी। दोस्तों, अगर आपने चीज नोट की हो कि कनेडियन जो गवर्नमेंट है, नई लिबरल गवर्नमेंट ही है, वो इंडिया के बड़े करीब हो रही है और कनेडियन पीएम मार्क कार्ने जो है, और उन्होंने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया, अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हॉडसन ने कहा कि भारत और कनाडा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच। जहां कनाडा स्वच्छ और पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में मजबूत है, वहीं भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश। First of all, it's incredible to be here. I haven't been here since 2005, and it's just such a pleasure to be back. In many ways, our two countries are a perfect match. भारत और कनाडा के बीच सामने आए नए मुद्दे ने पाकिस्तान में साफ बेचैनी पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी भी है, भ्रम भी है और एक छिपा हुआ डर भी दिखाई देता है। बार बार ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारत पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हर दावे के साथ एक सच्चाई खुद सामने आ जाती है। भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मामला सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक तुलना बन जाता है। एक तरफ भारत है जो अपने हितों पर खुलकर खड़ा दिखता है, अपनी बात साफ शब्दों में रखता है और दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सिर्फ प्रतिक्रियाएं देता नजर आता है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी वैश्विक साझेदारियां और उसका आत्मविश्वास पाकिस्तान को असहज कर रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाला संकेत बन गया है। दुनिया आज भारत की बात सुनती है और यही सच्चाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के अपने हरीफों के साथ साथ अपने इत्तेहादियों के हवाले से गुज़िश्ता एक साल के जारहाना इक़दामात ने दुनिया को नई सफबंदियों पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई ऐसा ब्लॉक तो नहीं बना जिससे अमेरिकी इजारादारी को खतरा लाहक हो जाए। ताहम ट्रंप के इक़दामात से मुतासरा मुमालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है। और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ नजदीकियां, वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे, ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई, मदर ऑफ ये मार्क कार्ने के लफ्ज हैं। ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट दे सेड, इन फैक्ट दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें।
अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, इट मीन्स के ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप विद चाइना। तो अमेरिका बेशक कहते रहे कि हमारे इनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम इस मसले में हैं, हम उस मसले में हैं। इंडियंस जो हैं वो जो फ्रेंच हों, कैनेडियंस हो, वो सारे समझ रहे हैं हमें तो काम करने की जरूरत है। अमेरिका भी हम कैसे एतबार करें, वो जो ग्रीनलैंड के ऊपर वो कह रहा है जी ये मुझे दो, नहीं तो चाइना और अमेरिका रशिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये मुझे चाहिए। मैं उसको देख रहा था, वो क्या नाम है, जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे थे पिछले 12 साल से कभी कोई कनाडा की जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, चाइनीज कोई शिप जो है, मिलिट्री शिप हमारे पास नहीं आया। तो ये किन बुनियादों पे कह रहे हैं? तो ये चीजें जो है बेसिकली ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर तो आप हमें डरा रहे हो चाइना से, तो भाई ना डराओ। उसकी वजह ये है, और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, हमें मजीद चाइना के करीब कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी सीरियस फैक्टर्स बाय द वे, वन कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट कर रही है सबको, वो नहीं देखती G20 के दोस्तों को, G7 के दोस्तों को, अब इसलिए इंडिया को। तो ये बेसिकली सारे मजबूर हैं तमाम ममालिक, और मजबूर इसलिए हैं कि वो कहते हैं यार जैसे तैसे भी है, बस अब टाइम गुजारें। ये 4 साल हैं, अगली दफा नई गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा। और कनाडा जो है उसकी बड़ी मजबूत इकोनॉमिक टाइज हैं अमेरिका के साथ में। जो 75% जो चीजें कनाडा बनाता है वो अमेरिका जाती हैं, ठीक है जी। कनाडा चाइना के साथ वो ताल्लुकात नहीं है, बिकॉज 2018 में अगर आपको याद हो, जो हुआवे का जो एग्जीक्यूटिव था, उनका नाम था मेंग वंजू, हुआवे का जो एग्जीक्यूटिव था उसको कैनेडियंस ने डिटेंशन कर ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि 2 कैनेडियंस को एस्पिनॉज चार्जेस पे पकड़ लिया था, कैनेडियन चाइनीज ने। तो ये चीजें जो है ना वो हुई। और अब कैसे चाइना और कनाडा के ताल्लुकात दोबारा ऊपर जाएंगे? एक तरफ ट्रेड फ्रिक्शन है, बाकी चीजें भी हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भारत कनाडा के करीब क्यों जा रहा है। असली सवाल ये है, इससे पाकिस्तान को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। कनाडा लंबे समय से पाकिस्तान समर्थित नैरेटिव और खालिस्तानी दबाव में फंसा रहा, लेकिन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। अमेरिका की अनप्रिडिक्टेबल नीति और चीन के बढ़ते दबाव के बीच कनाडा को एक स्टेबल, भरोसेमंद पार्टनर चाहिए, और वो है भारत। यहीं से पाकिस्तान का डर शुरू होता है, क्योंकि अगर भारत कनाडा के बीच ट्रेड, मिनरल्स, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में समझौते मजबूत होते हैं, तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा स्पेस, डिप्लोमैटिक लेवरेज और लॉबी पावर तीनों कमजोर पड़ जाती हैं। एक तरफ भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी IMF, चीन और बयानबाजी पर टिका है। इस त्रिकोण में भारत आगे बढ़ रहा है, कनाडा अपने हित देख रहा है और पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। यही है आज का असली खेल, यही है इंडिया कनाडा पाकिस्तान ट्रायंगल का मेन मुद्दा।